स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ। आज प्यारे बाबा की 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठी बच्ची, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। मीठी बच्ची, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनो तो थक मना थकावट दूर हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार है ऐसा बनते भाग्य को बिगाड़ देता है? बाबा ने कहा, बच्चे, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बढ़ जाएंगे, रूठ जाएंगे। किसका हर्जा हो रहा है? शिव बाबा का। अपना ही होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप से या पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देहाभिमान के वश कभी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरअहंकारी है ना। बाबा कहते हैं, कईयों को नशा चढ़ जाता है, हमने इतनी यज्ञ में मदद की, हमने इतनों को समझाया, हमने इतनी सेवा की, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो ये बात ऐसे कही नहीं गई। तो छोटी छोटी बातों में, बेवजह की बातों में रूठ जाते हैं। तो वो क्या होता है, अपने आप ही अपने भाग्य को लकीर लगा लेते हैं। इसलिए इतना निरहंकारी होकर रहना है ताकि जन्म जन्म के लिए जो बाबा हमारा भाग्य बना रहा है उसमें कभी अड़चन ना आए। इसलिए सी फादर माना बाप को देखो। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पूर्व है। सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। बाबा कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में क्या नहीं करना, थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाती थी, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आजकल ठहरने वाले आ रहे हैं ना यात्री, कांवड़ लेने जाते हैं ना,
अब तो पैदल यात्रा कम हो गई है, पर कई फिर भी करते हैं, तो बीच बीच में स्थान बने रहते हैं ठहरने के, है ना। इसलिए बाबा कहते पहले तो यही होता था सिस्टम। पहले इतना लंबा कहीं दूर का सफ़र थोड़े ही कोई साधन होते थे, बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, उनसे जितना चला जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे आगे पैदल जाते थे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती थी, फिर पता रहता था कि हमें यहाँ ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब ये तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब है ही देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए तो छुट्टी है ना। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना ही है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। बाबा ने सारा टाइम टेबल बना के दिया है 24 घंटे का। बाबा कहते अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटे तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत है, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाबा कहते धंधे धोरी करते कहाँ आते जाते हो, तो भी तुम योग में रहो। ये नहीं सिर्फ आए बैठे योग किया बाकी जाके भूल जाओ, नहीं। बाबा कहते कोई भी काम कर रहे हो बाबा की याद में करो। कल भी बाबा ने इसी पर मुरली चलाई थी ना, बैलेंस रखो याद और सेवा का। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं है, इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं है। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। बाबा ने कहा ये नहीं कि कोई धूल मिट्टी उड़ेगी, वो तो अपने समय अनुसार जब उड़नी होगी उड़ेगी, परंतु बाबा कहते ये है मन के तूफानों की बात। जो बाबा कहते ना माया के तूफान आते हैं, तो मन में ऐसे द्वंद्व चलता रहता है, कईयों के ना बहुत उथल पुथल चलती रहती है, तो बुद्धि योग टूट जाता है बाबा से। फिर देहाभिमान में आने से धंधे धोरी बच्चे याद आ जाता है। बाबा कहते हैं अब तो यह धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं, यह सब खत्म हो जाने हैं। मतलब पहले लोग इसलिए जोड़ते थे ना कि हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, पड़ पोत्रे खाएंगे, वारिस बनेंगे, उनके लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो। तो बाबा ने कहा वारिस बनने तक समय नहीं आना, अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर उसकी संतान होगी, फिर ये होगा। बाबा कहते अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। अब कई बच्चे सोचते हैं बाबा ने इतने साल पहले कहा था ये बात, और अभी तक भी तो चल रही है दुनिया, 50 साल ऊपर हो गए। जिन्होंने इस बात को समझ के अपना पुरुषार्थ में तीव्रता ले आए वो आज कहाँ हैं, और जिन्होंने इस बात को समझा नहीं, अलवेलेपन में चलते रहे, वो आज कहाँ हैं, है ना। जिन्होंने समझ लिया वो इतने ऊंचे पद के अधिकारी बन गए,
जिन्होंने नहीं समझा, मैंने सोचा बाबा तो ऐसे कहते रहते हैं, कहाँ विनाश हो रहा है, तो अपना ही तो पद गवाया ना। बाबा ऐसी बातें हमें क्यों समझाते हैं, बच्चे कल ही विनाश हो जाएगा, बच्चे विनाश हो जाएगा, क्यों? ताकि बाबा को भी पता है बच्चे बहुत अलबेले हैं, इसलिए उनको बूस्टअप करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बाबा कहते रहते हैं। तो जैसे लौकिक में भी होता है ना, माँ बाप बच्चों को प्रलोभन दे के पढ़ाई पढ़ाते हैं, है ना, डरा के पढ़ाते हैं, ऐसे ही हमारा पिता भी तो है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब इस दुनिया से मोह हटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधे धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी ही बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य के जन्मों का वर्षा पाएंगे। याद ही नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी है, टू मच में नहीं जाना है। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। यह कभी नहीं समझना चाहिए, बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है। बाबा कहते हैं बीमारी आई तो घबराओ नहीं, है ना, क्योंकि उससे भी तो पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं ना। बीमारी क्या है, कर्म भोग है, जो कर्म किए हैं उनकी भोगना भोग रहे हैं। अभी भोग लो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, है ना। नहीं तो योग बल से चुकतू कर लो, इतना योग लगा लो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है, कर्म भोग चुकतू करना है, यह तो महारोगी शरीर है। कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का, उनको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाबा कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ माँ में कम याद करो। यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इसको क्या करो, बड़ी अच्छी है तो इसको भूल जाओ, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और चलते भी रहे, दुनिया तो चलती ही रहेगी, सतयुग आएगा, है ना। लेकिन हम कब तक चलेंगे, हमारा शरीर कब तक चलेगा जो पुरुषार्थ कर सके, बात तो ये है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको भूल जाओ, अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मार मना मंजिल से गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक पुर्जा पुर्जा हो गया।
खलास, हड़गुड़ बिल्कुल ही टूट जाते हैं, है ना। अवस्था ऐसी खराब हो जाती है ना। ये कोई शरीर के हड़गुड़ टूटने की बात नहीं है, लेकिन अवस्था की बात है। जो विकारों में जाते हैं तो उससे एकदम अवस्था खराब हो जाती है। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, ये है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भले रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है ना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कोई द्वापर युग से विकार, त्रेता से कोई विकार आ जाएंगे, नहीं। विकारों की प्रवेशता तो द्वापर से होती है, क्योंकि तभी मनुष्य की बुद्धि उल्टी मत पर चलने लगती है, इसीलिए स्वास्थ्य में उल्टा घूम जाता है। लेकिन त्रेता में तो आत्मा 14 कला संपूर्ण तो रहती है ना, थोड़ी ग्रेड कम हो जाती है, पवित्रता तो रहती है, क्योंकि पवित्रता है तभी पूजनीय है। श्री रामचंद्र जी की पूजा होती है क्योंकि पवित्रता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कि कोई द्वापर त्रेता से रामचंद्र के राज्य में कोई विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसीलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की बात नहीं, इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा समझा रहे हैं बाप से पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठ जाएंगे ना, अपने भाग्य से रूठ जाएंगे। बाबा कहते बच्चे रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का कि मैंने इतनों को समझाया। देह अभिमान आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान आया और अवस्था खराब। मैंने इतनों को समझाया, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है नहीं, कितना निरहंकारी है। और है देखो कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। अब बच्चों को जागना है। जागे हुए है ना सभी, सो थोड़े ही रहे हैं, जगा दिया है बाबा ने। ज्ञान के लिए इनसे जगा दिया है तो जागना है, वरना खुद भी जागृत अवस्था में रहना, पुरुषार्थ करना है, औरों को भी कराना है। बाबा युक्ति तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते, तुम बच्चों को ही देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल के भरेंगे, वरना अच्छी पावरफुल अवस्था नहीं बनी है। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो।
तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं ना। बाबा कहते हैं बाबा के घर जो होते हैं, प्रॉपर्टी जो होती है, तो ये तो थोड़े समय के लिए है, क्योंकि जब तक हैं तब तक तो शरीर के रहने के लिए स्थान चाहिए ना। तो सेंटर्स हैं, मधुबन है, तो बाबा के घर जो बनते हैं। बाकी मधुबन आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस तो मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे, यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाके राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति देखना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा यादगार हमारा है। तुम बच्चे जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हो रही है खुशी सुन सुन के मुरली? खुशी होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। वाह वाह वाह, मेरा भाग्य इतना ऊंचा बनाते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। रहना तो कोई भी नहीं है, पर जब तक रह रहे हैं तब तक तो सब सफल करते जाए ना। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है। सारी दुनिया किसका परिवार? किसका परिवार? रावण का। और हम बच्चे राम के, है ना। तो बाबा ने कहा रावण का देखो कितना बड़ा परिवार और राम का कितना छोटा है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता। शरीर निर्वाह अर्थ भी तुमको कर्म जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, पांडव हैं, माना भाई हैं, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। गवर्नमेंट माना बाबा के यज्ञ से पालना ले सकते हैं ना। भाई जो है सेवा करते हैं, तन मन धन सफल करते हैं अपना। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं की फिर यज्ञ से पालना होती है। तो बाबा ने कहा हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, पांडव हैं, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़ी है। जो बाबा के बच्चे ऐसे हैं, अपना तन मन धन सब यज्ञ में सफल करते हैं, तो यज्ञ भी उनकी संभाल करता है ना, माना उनकी पालना करते हैं। जैसे कई भाई होते हैं ना, अपना सब सेवा में सफल करते हैं। जॉब भी करेंगे, उसको भी सेवा में सफल करेंगे, तन से भी सेवा करेंगे, मन से भी सेवा करेंगे ना। जैसे ब्रिजमोहन भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं, जब तक बाबा ने कहा नौकरी करने के लिए तब तक नौकरी करी। जब बाबा ने कहा बच्चे अब पूरी तरह से सेंटर पर रहने लगो, तब तक पूरी तरह से रहने लगे ना। तो बाबा कहते फिर उनकी संभाल कौन करता है? बाबा करते हैं, जो बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को तो अनुभव है ना। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है। शरीर पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। हर्षित मुख कैसे छूटेगा? पहले का अभ्यास होगा तो ना। कोई सोचे लास्ट समय कर लेंगे याद, सारी जिंदगी भर किया नहीं, लास्ट समय याद तो वही आएगा जिसमें बुद्धि फंसी होगी, चाहे धन है, चाहे संबंध है, चाहे शरीर है।
जिसमें बुद्धि अटकी होगी वही लास्ट समय याद आता है। पहले से बुद्धि बाबा में अटकाए रखेंगे तो बाबा याद आएगा, तो अवस्था हर्षित मुख रहेगी। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजयमाला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं कहते हैं शांति बहुत है, ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है तो तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग तो हठ योग से क्या क्या नहीं करते। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने, अब वापस घर जाना है। पक्का है पाठ, वापस घर जाना है। चलो बाबा कभी भी ले चलो। ऐसे भी फिर जैसी जिसकी अवस्था वैसे उसके लिए विमान आते हैं। अवस्था अच्छी होगी तो पुष्पक विमान आएंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडों वाला आएगा यमराज। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकता है। अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से ही तो वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्पररी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद में घर का भी वर्षा लेना है। वो है आत्माओं का घर, ये है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर, हमेशा बाप को देखो, बाप को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को। तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगा दो। है ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी 5 बहनों की ट्रस्ट बनाकर सारी उनको समर्पित कर दी। तो बाबा कहते हैं फिर एक को देख दूसरे ने भी फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। शुरू में बाबा को देखकर बहुत ऐसे परिवार आ गए जिन्होंने अपना सब कुछ सेवा में अर्पित कर दिया, पूरे खुद भी समर्पण हो गए। पर फिर जब बैगरी पार्ट आया तो बहुत छोड़ के चले भी गए। तो बाबा ने कहा पाकिस्तान हिंदुस्तान फिर अलग अलग हो गया। तो फिर बाबा के श्रीमत अनुसार सब 1950 में भारत आ गए। तो तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया है ना, बाबा कहते सिंध में आए ना बाबा, तो पहले वो हिस्सा हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में चला गया, तो पार करके आए है ना। तो दिखाते हैं क्या किया वासुदेव ने, नदी पार की ना श्री कृष्ण को लेके। तो बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों में बातें लिख दी हैं क्या क्या, देखो प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो विल, धंधा आदि भले करो, परंतु हियर नो विल। बाबा कहते हैं हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में क्या करूं? तो बाबा कहते हैं बच्चे अनुभव कराता है ना बाबा। अब जिनकी भावना है उनको अनुभव तो कराएंगे ना। मैं वही बता रही हूँ कि जिनकी भावनाएं हैं ना जैसी, उनको भगवान को अनुभव कराना ही पड़ता है। इसलिए वो अनुभव कराने के लिए फिर बढ़ता और घटता है समय अनुसार, स्थिति अनुसार। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हियर नो विल, धंधा आदि भले करो परंतु हियर नो विल, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सोचो, बुरा मत करो।
है ना। गांधी जी ने तो 3 ही बंदर दिए, बाबा ने 5 कर दिए, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे, परंतु हियर नो विल, बाबा कहते हैं हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास जाओ, तुम डरते क्यों हो, कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। पदम माना पद्मों की कमाई समाई हुई है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। बाबा ने कहा देहाभिमान को छोड़ते जाना, दुनिया को बुद्धि से भूलना है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है ना। जितना ठीक से काम चल रहा है ठीक है, अब टू मच धन की लालच में जाने से अवस्था खराब करो, स्थिति खराब करो, तो बाबा के तो उससे क्या फायदा। इसलिए हाँ, आवश्यक जितना है उतना पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए शरीर निर्वाध, बाकी बहुत ज्यादा बुद्धि उसमें नहीं फंसाए रखनी चाहिए। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप सेवा पढ़ाई से है रूठना नहीं है। आज बाबा ने इसी पर मुरली चलाई ना। अगर बाबा से रूठे, पढ़ाई से रूठे, तो अपने भाग्य से भी रूठ जाओगे। भाग्य फिर उनसे रूठ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए। आती है ना कई आत्मा, उनका स्वभाव ऐसा होता है, दूसरों के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे, अगर कोई आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर आपके सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो ना। फिर ये ना सोचो इसके कारण ऐसा हुआ, नहीं, इस आत्मा का भी कल्याण, उसके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना कि ये आत्मा अपने संस्कारों के वश है ना, ऐसे सोचना है। कोई देहधारी दृष्टि के से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। आज मुरली में वरदान में शुक्रिया शब्द गलत प्रिंट हो गया है वो शुक्रिया, ठीक है, तो सभी याद रखें, अगर दोबारा भी पढ़े तो ये शुक्रिया लिखा है। तो बाबा ने कहा अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। सार है, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देहाभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है।
बाबा ने कहा अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, दे अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसलिए सी फादर, बाप को ही देखो। गीत है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सच्चे हुए पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।